नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों रशिया की इंडिया के साथ वीज़ा फ्री वाली सिचुएशन क्या आ गई। पाकिस्तान के अंदर तो आग लग गई कि एक तरफ ईरान है कि जो इंडिया को फ्री वीज़ा दे रहा है, एक तरफ रशिया है जो उसी लाइन पर चल रहा है। तो आखिरकार ये हो क्यों रहा है? मतलब हर कोई कंट्री इंडिया को या फिर इंडियंस को फ्री वीज़ा देने की बात कर रहा है, जबकि अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तानियों को तो भगाया जा रहा है। अगर आप पिछले दिनों अगर आपने रिपोर्ट देखी हो या फिर हमारे वीडियोस देखो तो आपको पता होगा कि चाहे वो यूएई हो, सऊदी हो, कतर हो, यूके हो, वहाँ से सारी जगह से पाकिस्तानियों को पसंद नहीं किया जाता। और यूएई और सऊदी जैसे कंट्री तो लात मार के भगा रहे हैं पाकिस्तानियों को। वीज़ा देने की बात तो अब छोड़िए, बहुत कम हो चुका है। और अगर उसी सिचुएशन को अगर आप देखो तो इंडियंस को मोस्ट वेलकम किया जाता है। मतलब अब यहाँ पर साजिद तरह साहब ये भी कहते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा अगर पॉन देखी जाती है तो पाकिस्तान में देखी जाती है। तो बस वही है, वहीं पर रैंक बनाओ भाई और बस ग्रोथ करते रहो। यूएई और कतर और सऊदी और दुबई जाने की क्या ज़रूरत है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। और सबसे ज्यादा एक्स वीडियो भी वहीं चलती है। पोर्न में सबसे ज्यादा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में देखा जाता है। लेकिन ये कि फिर दुआए खैर, ये इसके अलावा कुछ नहीं। हर मुल्क इंडिया के साथ वीजा फ्री एग्रीमेंट कर रहा है। पहले ईरान ने कहा इंडिया को कि आ जाएं, अब रशिया जो है वो वीजा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट कर रहा है। हमारे पास पाबंदियां हैं, हमारे यूएई भी वीजे बंद कर देता है, हमारे बाकी ममालिक भी वीजे बंद कर देते हैं। जरा इस पर भी रोशनी डालें कि हम क्यों वीजा फ्री एक्सेस नहीं ले पा रहे, जबकि इंडिया तो हर आए रोज दूसरे किसी मुल्क से वीजा फ्री एक्सेस ले रहा है। आप रशिया पहुंच गए, ताड़ साहब आप यूरोप पहुंच गए। कि जब आपने मुझे वीजा फ्री चीजें याद कराई और साथ ही यूएई की बात आई कि जिसपे पहले बैन लग चुका है, तो मेरे जहन में एक याद आई बात कि जब पिछली दफा बैन लगा था तो उस वक्त यूएई की गवर्नमेंट जो है उनके साथ हमारी एम्बेसी की कम्युनिकेशन क्या हुई। मेरे एक जानने वाले अजीज थे जिन्होंने मुझे बताया। मैंने उनसे वैसे पूछा कि क्या वजह थी, डिप्लोमेट थे वो, क्या वजह थी कि यूएई के कहते हैं अक्सर वो रिटर्न चीजें नहीं देते। हमारे इसरार पे उन्होंने कुछ चीजें हमें बताई थी जो मैं खासकर आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दूसरे ममालिक के अंदर जो जिसको आप कहते हैं ना डायस्पोरा, जो आपके एम्बेसडर्स हैं जो डंकियों के जरिए पहुंच चुके हैं कई ममालिक में, उनका कंपैरिजन क्या है भारतीय डायस्पोरा के साथ में यूएई के अंदर। सबसे बड़ा उन्होंने कहा था कि ये आते हैं और खैरात बहुत मांग रहे हैं। आपको पता है सऊदी अरेबिया के अंदर भी हमारे उम्रे के वीजे पे जाके खैरात मांगते हैं। चीमा साहब, दुख वाली बात है, मैंने कई दफा कहा है, मैं मस्जिद नबवी से निकला हूं, हर दरवाजे के सामने 10-10 पाकिस्तानी खड़े हैं, खैरात मांग रहे हैं, अंदर भी मांग रहे हैं, हरम शरीफ के अंदर भी मांग रहे हैं। मैं अक्सर उनको शर्मिंदा करने के लिए कहता हूं कि मैं मीलों सफर तय करके यहां से खुद मांगने आया हूं, शर्म करो और ये ना मांगो। एक तो यूएई के अंदर खुल खुला के मांगते हैं, आपकी खूबरू लड़कियां मांगती हैं वहां जाके। एक तो पिछली दफा जो बैन किया था इसकी वजह से, दूसरा उनका कंप्लेन थी कि अनस्किल्ड लेबर आती है यहां पे, उनके पास स्किल है ही नहीं है जब आते। तीसरी सबसे बड़ी जो चीज यूएई के और आपको जब कंपेयर किया जाता है डायस्पोरा के आपके एम्बेसडर्स को जब कंपेयर किया जाता है दूसरे से, कहते हैं कि नमाजों की लंबी लंबी ब्रेकें लेते हैं, जो कि यहां पे चाइनीज को भी पाकिस्तानी लेबर के ऊपर इतराज था, डैम के ऊपर, जिसके ऊपर आपने ब्लास्फेमी का चार्जेस लगाए। वो कहते थे 4-4 घंटे की नमाज की ब्रेकें लेते हैं। उससे अगला इतराज उन्हें यह था कि इंग्लिश जबान नहीं आती, उन्हें यह नहीं पता कि नहीं तो उर्दू भी नहीं पूरी आती। फिर उसके बाद हम पाकिस्तानी मशहूर हैं ट्रबल मेकर और झगड़ालू, जहां जाते हैं झगड़े करते हैं। फिर पिछली दफा उन्होंने यह बताया कि आपकी आबादी अगर आप 5% है तो तकरीबन इंडियन डायस्पोरा वहां पे 10 से 15% होता है। लेकिन जेलें आपके लोगों से भरी हैं, हमारी सऊदी अरेबिया की भी, खलीज की भी जेलें आपकी भरी हैं। आप क्रिमिनल लोग हैं, आप वारदातें करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ड्रग्स में आप इन्वॉल्व हैं, फिर आप प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद उन्होंने और एक चीज की यूएई वालों ने, आई वाज शॉक्ड, उन्होंने कहा सोशल मीडिया अब्यूज करते हैं ये लोग। सोशल मीडिया किस तरह अब्यूज करते हैं? पिछले दिनों दुबई के अंदर सैलाब आया और पाकिस्तानी वहां जो रहते थे उन्होंने उसका एक्सक्यूज ये किया, इन्होंने कहा जी इन्होंने दुबई में, इन्होंने यूएई के अंदर मंदिर बनाया, खुदा ने सजा दी है इनको। फिर रहते वहां है, खाते उनका है, इजराइल के साथ उनके रिलेशनशिप है, उनको बार बार क्रिटिसाइज करते हैं कि यहूदी इजराइल मुर्दाबाद में, तो उनको बताने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू फॉर्म देयर फॉरेन पॉलिसी। चलाने ट्रक ते टैक्सियां ते नाले सलामा देनियां फॉरेन पॉलिसी दी। दिस इज हाउ दे डू इट इन यूएई। फिर उसके बाद उन्हें एतराज ये था चीमा साहब
कि यहां आके पीटीआई के जलसे जुलूस भी करते हैं। सबसे ज्यादा उनको जो इतराज एक और था उनको, उन्होंने कहा जी नहाते नहीं है, हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, डिओड्रेंट का पता ही नहीं है ना। ये यूएई की गवर्नमेंट ने रिटन बताया था पिछली दफा कि हमें इनको क्यों रोकना पड़ा है, वजह क्या है। तो चीमा साहब दर हकीकत आप खैर इसमें आपने बड़ी दफा सफर किया है यूरोप में, कतर में, इधर खासकर मैं तो खुद हिस्सा हूं इसी लेबर किस्म का, मैं खुद यही समझ ले मैं भी डंकी की पैदावार हूं। लेकिन चीमा साहब हम कौन सी स्किल लेकर आए हैं यहां पे? पाकिस्तान ने क्या इन्वेस्टमेंट की है किसी के ऊपर यहां पे भेजा गया था, क्या इन्वेस्टमेंट कोई है इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान की हमारे ऊपर कि हमें भेजा जाए यहां पे कि हम जाके यहां टेक्नोक्रेट बने, फिर हम पाकिस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर फांसियां लेनी शुरू कर दें यहां पे? ये क्या ड्रामा क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? मैं पहले भी हमेशा आपको कहता हूं, वो पीटी वाले भाईजान मुर्शद थे, वो कहते थे पैसे ना भेजो भाई, अब हमें पैसे कहते जी हमें हुकूमत से निकाला गया है तो पाकिस्तान की रेमिटेंस खत्म होगी। और भाई अपने मां बाप को लोग पैसे भेजते हैं कि तुम्हें भेजते हैं? कोविड के बाद वैसे ही इकॉनमी स्लो हो गई थी तो लोगों ने क्या भेजना था पीछे, यहां जाबे ही नहीं है लोगों को। कनाडा की हालत देखें आप, भारतीय तो वापस जाने शुरू हो चुके हैं वहां से, ना वहां पे हाउसिंग के हालात ठीक है, ना वो ट्रक चल रहे हैं, ना जाबे मिल रही हैं, तो पैसा कहां से भेजेंगे वो? लेकिन मेरा मुर्शिद कहता है कि मुझे ओवरसीज पाकिस्तानीज मेरी मोहब्बत में पागल हैं और उन्होंने पैसे रोकने भेजने बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा था भेजने हैं तो हुंडी के जरिए भेजें ताकि पाकिस्तान को फायदा ना हो। चले कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये तो इस तरह तो होना ही होगा, हो रहा है। ब्लू शर्ट में अगले दिन आए हैं, मैंने जिस तरह कहा कि आंटियां पागल हो गई हैं, उन्होंने कहा कि हाय इनू बोटाक्स भी नहीं लाते, हाय खान दियां गल्लां कहंदे विच वड़ गईयां ने, इनू सेब नहीं दे रहे, इनू चीज ऐसी अंगूर देन, इनू सेब देन। बोलो चीमा साहब लेकिन ये हमारे डायस्पोरा के मैंने आपको रुखड़े सुनाता रहता हूं क्योंकि मैं खुद इस यतीम डायस्पोरा का एक हिस्सा हूं। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आप इस सवाल पे ज्यादा अच्छा कमेंट कर सकते हैं। ये कैमला हैरिस वाली बात पे डॉक्टर साहब, अगर 4.4 मिलियन इंडियंस जो हैं वो अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं आते अमेरिका के अंदर? और ये क्योंकि कैमला हैरिस तो कहती हैं कि 68% जो इंडियंस हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 70% कह लें। दरअसल पाकिस्तानी क्यों नहीं आते, क्यों इंडियंस जो है वो मेन स्ट्रीम है? आपने लास्ट टाइम भी इस पे बात हुई है, लेकिन हमें बताएं कि क्या वजह है, हमारे लोग क्यों मेन स्ट्रीम नहीं आते, क्यों अमेरिकन लीडरशिप जो है कांग्रेस पार्टी की पर्टिकुलरली अमेरिका जो है वो पाकिस्तानियों की बात नहीं करती? प्रेसिडेंट ट्रंप आपकी तो बात करते हैं, रिपब्लिकन्स आपकी तो बात करते हैं, आपने अपने आप को डिस्टिंग्विश किया, आपने रिप्रेजेंट किया, आप रिपब्लिकन पार्टी में, आप रिपब्लिकन जो है वो बोले भी कन्वेंशन पे बोले भी, पूरी दुनिया में आपको देखा रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, लेकिन क्यों पाकिस्तानी नहीं है तार साहब? और ये कैमला हैरिस इंडिया का तो नाम लेती है, पाकिस्तान का कभी नाम नहीं किसी ने लिया। चीमा साहब उसकी वजूहात सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी, हमारे जो ज्यादातर इमिग्रेंट हैं वो दे आर सपोर्टिंग डेमोक्रेट पार्टी। उसके बारे में एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, एक रिप्यूट है कि इट्स इमिग्रेंट फ्रेंडली पार्टी, माइनॉरिटीज को वो रिप्रेजेंट करती है। हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता कई चीजों पे। मैं ये कहता हूं बाइंग एन अमेरिकन ड्रीम इज अ रिपब्लिकन फिलॉसफी। हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव मार्केट प्लेस को ढूंढने आए थे, हम यहाँ पे एंटाइटलमेंट्स के लिए नहीं आए थे। लेकिन उसमें जो मैं सबसे बड़े आज तक जो लोग 3-4 जो ऊपर आए हैं, और उसमें अभी तक हम जब इमिग्रेंट वहां जाते हैं तो हमें वहां पे जल्दी रूम मिल जाता है किचन टेबल पे आने के लिए। उसकी मैं मिसाल दूंगा, उसमें निक्की हेली हैं, उसमें बॉबी जिंदल हैं, रामास्वामी हैं। ये तीनों एक नेशनल लेवल की पोजीशंस पे आए, तीनों भारतीय हैं उसमें। चीमा साहब उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, मैं बॉटम लाइन उसकी बताऊंगा, तालीम का है। बॉटम सबसे ज्यादा डिफरेंस तालीम और फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब आपके हालात इस वक्त ये हैं चीमा साहब, मैं मुसलसल कम्युनिकेट, आज मैं एक बच्चे से कम्युनिकेट आज भी करने की कोशिश कर रहा था, वो फिक्रा इंग्लिश में नहीं लिख पा रहा था, बैचलर डिग्री है उसके पास। चीमा साहब आपके अभी रिसेंट 1 महीना पहले आपके कैम्ब्रिज के ए लेवल के पेपर चोरी कर लिए गए, उनको कैंसिल करने पड़े ए लेवल के। तो आपको तो ए लेवल आपको तो कैम्ब्रिज आपसे परेशान है कि आपका क्या किया जाए। फिर उसके बाद यह है कि आप दर हकीकत
एक ऐसा कल्चर प्रमोट कर दिया गया है, दिहाड़ी लगाओ। आज जो है लुट के खा, जो शॉर्ट टर्म जिंदा रहते हैं हमारे जो ज्यादातर देखे ना इस वक्त आपकी जो रूलिंग एलीट है, ब्यूरोक्रेसी कर लें, एस्टेब्लिशमेंट कर लें, जुडिशरी कर लें, ये पाकिस्तान को लूटने के पीछे क्यों पड़े? एक और छोटी सी बात बताता हूँ, मतलब लूटने की फंडामेंटल रीजन क्या होती है? इनसिक्योरिटी। जब पता हो कि कल किसने देखा है, एक लफ्ज में कल किने वेखे, आज ही दिहाड़ी लाओ भाईजान। ये रोज रोज तुसी जज थोड़ी बनना है भाईजान, तुसी सैकटरी रोज तो नहीं बनना ना। ये भाईजान तुसी यार छोटे भरा नूं फौरन ना दुबई अकाउंट खुला के बच्चों को कैनेडा भेज दो फौरन प्लीज भाईजान, ये जल्दी करो। इतने तो पहले कई सैकटरी आए, दिहाड़ी लाओ। ये माइंड सेट है पूरा। चीमा साहब जब छोटी रेस के छोटे घोड़े छोटी से सोच रखेंगे, मैंने अमेरिका में आके सारी जिंदगी गुजारी है, उसकी वजह यह है आई वाज 23 व्हेन आई केम, मैंने यहां लर्न किया है कि छोटी सोच रखोगे तो छोटे हो जाओगे, बड़ी सोच रखोगे तो बड़े हो जाओगे। यू हैव टू मेक द प्लानिंग ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। लेकिन हमारे जिस तरह आपको मैंने बताया है चीमा साहब कि कहने कल किन्ने वेखे आज ही दिहाड़ी लो, सारा 25-23 करोड़ बंदा दिहाड़ीवार है।